बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के पॉइंट्स टेबल पर टीमों की सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। मुल्तान सुल्तान जो गुज़िश्ता 4 सीज़न से मुसलसल 4 फाइनल खेलने वाली वाहिद टीम थी, इस मरतबा उन पर ऐसा मुश्किल वक्त आया कि वो आगाज़ से ही दबाव का शिकार रहे और अब ट्रॉफ़ी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो 8 मैच खेलकर सिर्फ एक फतह अपने नाम कर पाए हैं और उनके पॉइंट्स 2 हैं। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर, जिसने सरफराज अहमद की क़यादत में PSL के पहले सीज़न से ही अपनी धाक बिठाई थी, इवेंट के मुकम्मल पाकिस्तान आने के बाद वो बुस्सी गई थी, लेकिन इस मरतबा कप्तान की तब्दीली के उनके काम के हवाले से अगर बात की जाए तो वो उनके काम आई और वो 8 मैच 5 फतूहात 2 नाकामियों और 1 बेनतीजा मैच के बाद 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस इवेंट में मुसलसल 5 मैच जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही थी, उसे पहले लाहौर कलंदर ने हराया और फिर शिकस्त के भंवर में फंस गई, इसलिए 8 मैच खेलकर 10 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पोजीशन खो बैठी। अब दूसरे नंबर पर है। पहली मरतबा PSL खेलने वाले डेविड वॉर्नर की क़यादत में कराची किंग्स भी 10 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नज़र आया है। वो टेबल पर इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। शाहीन शाफरीदी की लाहौर कलंदर 9 मैच में 4 शिकस्त 4 फतह और 1 बेनतीजा मैच के बाद 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गई है। 5वें नंबर पर मौजूद पेशावर ज़ल्मी ने अब तक इवेंट में सबसे कम 7 मैच खेले हैं और वो 6 पॉइंट के साथ 3 फतह और 4 नाकामियों के साथ 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर वो वाहिद टीम है जिसने मुसलसल 2 मरतबा PSL का टाइटल जीता, लेकिन अपने 9वें मैच में लाहौर कलंदर को कराची किंग के हाथों 4 विकेट से शिकस्त हो गई और इसके बाद टॉप 4 टीमों में जगह बनाने के लिए सूरत हाल खासी दिलचस्प है। लाहौर कलंदर 9 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है और उनका असल मुकाबला ज़ाहिरी तौर पर पेशावर ज़ल्मी के साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक राउंड का अपना आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी से ही खेलना है। 9 मई को रावलपिंडी में होने वाले मैच से पहले पेशावर ज़ल्मी को मुल्तान सुल्तान से और कराची किंग से मुकाबला करना है। पेशावर ज़ल्मी के 7 मैचों के बाद 6 पॉइंट्स हैं और उन्हें 3-3 मैच खेलना है। अगर वो तीनों मैच जीते तो उनके पॉइंट्स 12 हो जाएंगे। एक शिकस्त की सूरत में वो 10 पॉइंट्स तक महदूद रहेंगे। उधर 8 मई को पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग से जो मुकाबला है, उस दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशन गोई है, जिसके बाद टेबल पर मौजूद बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को हर सूरत में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच जीतना लाजमी है और लाहौर कलंदर को भी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देना इतना ही ज़रूरी है। HBL PSL 2025 में कराची किंग ने इंजर्ड फास्ट बॉलर फवाद अली की इंजरी की वजह से विकेट कीपर बैटर मिर्ज़ा साद बेग को शामिल किया और मिर्ज़ा साद बेग ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 15 गेंदों पर 25 रन की इनिंग खेली और प्लेयर ऑफ द मैच इरफान नियाजी के साथ 26 रन की शराकत भी बनाई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्ज़ा साद बेग ने कहा कि उनका डग आउट में सीनियर खिलाड़ियों के साथ अच्छा तजुर्बा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लायदा हुआ। आखिरी ओवर में दबाव तो था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आपके पास इतने बड़े नाम और एजेंट मौजूद हो तो एक ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो बहुत बैक करते हैं और यही है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है प्लेयर्स को और बैक कर रहे हैं, तो तभी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अपने आप पे बिलीव था। जब मैं बैटिंग पे जा रहा था मुझे यही था कि मैं मतलब एक जो भी इनिंग खेलता हूँ, जो भी जितने भी रन करता हूँ, उससे टीम को फ़ायदा हो और मेनली मैनेजमेंट की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था। लाहौर कलंदर के खिलाफ जहां मिर्ज़ा साद बेग और इरफान खान नियाज़ी ने मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करके कराची किंग को फतह दिलाई, वहीं कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज़ ने इस्लामाबाद के खिलाफ 64 रन की जारहाना नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और कोयटा को मैच जितवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज़ ने कहा वो डोमेस्टिक में ओपन करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में एडजस्ट होना पड़ा है। टीम कोई भी हो, बस कोशिश यही होती है कि टीम के लिए खेलना है। देखिए शुरू में मुझे बिल्कुल प्रेशर था जब हमारे ज़्यादा आउट हुए थे और थोड़ी रन रेट भी बढ़ रही थी उनकी। हम पहले 8 पे थी, फिर 9-10 पे चली गई थी, तो जब आखिरी ओवर में बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं था। बेशक कैच छूटे हैं, लेकिन मुझे बिलीव था कि मैं बना लूँगा। मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता था बॉलर की, क्योंकि हम डोमेस्टिक साथ खेलते हैं, तो बस बिल्कुल उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि कैच मिस हुए हैं, बट अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी डोमेस्टिक ओपनिंग की है। अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको पता है, यहाँ पे जब आपके दूसरे प्रो वगैरह आते हैं तो आपको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है।
है। अभी लास्ट 3 मैचेस में तो मेरी बारी भी नहीं आई। आज मेरे ख्याल में वो मेंडेस इंजर्ड थे तो उनकी वजह से मुझे 2 डाउन भेजा गया। तो बस यही था कि मुझे जिस नंबर पे भी बारी मिले, बैटिंग मिले, तो मैं अपने मैच अपने ऊपर ले कर मैच जीताऊँ अपनी टीम को। लेकिन आप हर रोल से सीखते हैं। अभी जब मैं डेथ में बैटिंग करने गया था, जब आखिरी मैच में मुझे आखिरी 2 ओवर में बैटिंग मिली तो वहाँ से भी सीखा। आखिरी मिडिल ओवर में मुझे बैटिंग मिली तो मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। मुझे जहाँ पे बैटिंग मिलती है तो मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। और इंटरनेशनल की बात है, अभी तो मैंने ओपनिंग मेरे ख्याल में 100 किया। मैं एज ए ओपनर ही खेलना चाहूँगा, लेकिन अब आगे देखते हैं कि टीम सेलेक्टर जो भी हो। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कराची किंग के फास्ट बॉलर हसन अली 14 विकेटें लेकर अब तक तीसरे कामयाब बॉलर हैं। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत करते हुए टेस्ट फास्ट बॉलर का कहना था कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स बड़ी हरीफ टीमें हैं। लीग में ऐसा होना चाहिए, बड़े शहरों की 2 बड़ी टीमों का सख्त हरीफ होना बहुत अच्छी बात है, इससे फैंस की दिलचस्पी बढ़ती है। उनका टारगेट यही था कि रीहैब से वापसी के बाद परफॉर्म करना है ताकि सेलेक्टर्स की नज़रें उन पर पड़ें। तो इससे पहले जैसे मैं नेशनल T20 भी खेला, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहा और फिर बेस्ट बॉलर रहा। और एम यही था कि कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई भी मेगा इवेंट मिलेगा तो उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है ताकि क्योंकि पर्सनली मेरा गोल ये है कि मैंने दोबारा पाकिस्तान खेलना है और लंबे अरसे के लिए फिर से खेलना है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि बीच में ऐसा आया कि मैं कभी 1 मैच के लिए आया हूँ, कभी 2 मैच के लिए, कभी 1 सीरीज़ के लिए आया हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी आ रही। तो इस इंजरी में मुझे टाइम भी मिला अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, अपनी फ़िटनेस और फिर अपनी जो बॉलिंग उस पर भी काम किया। और आई थिंक जो हार्ड वर्क मैंने 6-7 महीने जो NCA में किया, NCA की मैनेजमेंट के साथ मिलके, उसका मुझे अभी जो है वो पे ऑफ मिल रहा है। और सो फार आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। जब 2020 में 19 में मुझे इंजरी हुई तो जहाँ पे भी मैं देखता था मुझे ये सुनने को आता था कैरियर ख़त्म हो गया, बस डन एंड डस्टेड। और PCB ने भी जो है मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया कि मतलब मैं उस सिनेरियो में था कि मुझे वापस आना था जैसे मैंने डेब्यू किया था। और फिर अभी भी इंजरी हुई तो अभी भी यही चल रहा था कि जी बस अब ये सब कुछ हो गया है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत मोटिवेशन लेता हूँ कि नहीं यार, अभी मुझे अपने ऊपर बहुत सेल्फ बिलीव है कि जब अल्लाह ताला ने हाथ पांव दिए हुए हैं और जब इंसान मेहनत कर सकता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं, जब आपका गुमान अच्छा होता है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी जो है ना वो आपकी मदद करते हैं। तो मैंने यही किया, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखा है, अपनी चीज़ें जो हैं वो ठीक की। इंसान को पता चल जाता है कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं ठीक। वो इधर चाहे आपकी फ़िटनेस हो, आपका स्किल लेवल हो, आपका डिसिप्लिन हो या आपका फोकस हो, वो इंसान को पता चल जाता है। तो मेरा भी यही था कि 2020 में भी मैंने उसी अपने अंदर हंगर रखी, अपने अंदर जो पैशन था उसको अलाइव रखा कि पैशन जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। अभी भी यही किया है कि अपने ऊपर काम किया, अपनी चीज़ों पे काम किया, रादर देन के किसी और के ऊपर देखूं या किसी और से कोई चीज़ की उम्मीद लगाऊं। तो बेटर ये है कि आप अपने ऊपर उम्मीद लगाएं। तो वही था और वही जो चीज़ें हैं वो मुझे फिर से जो है वो पे ऑफ हो रहा है। एक चीज़ जो हमारे माइंड में ये घूमती है या हमारे कानों तक पहुंचती है कि जी पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत होते हैं और तो अभी जो है वो कम बैक उस तरह नहीं हो सकता, बहुत बॉलिंग लाइनअप लगी हुई है। बट मेरा यही क्वेश्चन होता है कि जब मेरा डेब्यू हुआ था तभी बॉलिंग लाइनअप बहुत थी, ठीक है, और तब भी आमिर भाई खेले थे, जुनेद भाई खेले थे, उमर गुल थे, तब वहाब रियाज थे, और ये वो लोग थे कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत काफ़ी टाइम से खेल रहे थे और परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। जब हम आए हमारे साथ भी बहुत सारे बॉलर्स आए जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, वो वहीं पर रहे, जिन्होंने नहीं दी वो वापस डोमेस्टिक में चले गए। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी टाई जो है वो बिल्कुल मेरे साथ है। अगर मैं अच्छा करूँगा तो टीम में वापस आऊँगा। और अगर दूसरी हम प्रोफेशनलिज्म बात करें तो कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है ना। और फास्ट बॉलर पाकिस्तान में वो एट चुको तो फास्ट बॉलर है, हर गली च फास्ट बॉलर है। तो ये अच्छा कंपटीशन है और ये पाकिस्तान की टीम है सोहेल भाई, ये कोई मेरी टीम नहीं है या ये कोई मेरे क्लब की टीम नहीं है या किसी सिटी की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है जहाँ पे 24-25 करोड़ लोग हैं, उनकी टीम है। और पता नहीं कितने 1 करोड़ बच्चे जो है वो खेलते हैं क्रिकेट, टेप बॉल और हार्ड बॉल। तो बहुत सारे लोग खेलते हैं और बहुत सारों के ड्रीम्स होते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। यहाँ पे वही रहेगा जो परफॉर्मेंस देगा। तो ये थे जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद।
और अब स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब को। माजिद भट्टी साहब, HBL PSL सीज़न 10 2025 मुकाबले में भी 5 टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान इस बार कुछ वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह पिछले 4 सीज़न में वो कर रहे थे। 2021 में चैम्पियन बने, फिर मुसलसल 4 फाइनल खेले। इस बार रिजवान, जिनके बारे में बात हो रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट बुरा गुजरा, न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज़ में वो डिलीवर नहीं कर सके बतौर कप्तान, लेकिन यहाँ भी उनके सितारे गर्दिश में। देखें, रिजवान ने स्कोर तो किया, लेकिन वो स्कोर मैच विनिंग नहीं था। इवन जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई वो मैच भी उनकी टीम हार गई। फिर जो मुल्तान को जो सबसे बड़ा सेटबैक रहा वो फॉरेन प्लेयर्स का रहा। फॉरेन प्लेयर्स आप देख लें, मुझे एग्जैक्ट आदाद शुमार अब याद नहीं है, लेकिन मुल्तान के जो 4-5 बैट्समैन हैं उन सब ने मिलकर शायद 150 रन भी 8 मैचेस में नहीं बनाए। तो मेरे ख्याल में एक तो कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर सके, मोहम्मद रिजवान के पास जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उससे वो इतनी अच्छी टीम नहीं बना सके। मेरे ख्याल में एक काफ़ी कंसर्न की बात है कि कप्तान ख़ुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा कर रहे हों प्लेयर सिलेक्शन पे, तो इसका मतलब है कि रिजवान की मर्ज़ी के बगैर टीम बनाई गई और उस टीम से रिजवान भी खुश नहीं है और वो टीम रिज़ल्ट भी नहीं दे सकी। तो लग ये रहा है कि मुल्तान के पास अब बचा तो कुछ नहीं, लेकिन आखिरी 2 जो मैच हैं उसमें लग ये रहा है कि ऐसा ना हो कि वो 2 मैचों में दूसरों का खेल ख़राब करके। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन माजिद भट्टी साहब, अपने कप्तानों की बात की और पाकिस्तान सुपर लीग का एक नाम है, मुकाम है, और इस बार ये PSL जो है वो IPL के साथ हो रही है। एक ही विंडो है दोनों लीग की। जो इस लीग में परफॉर्मर हैं वो एक बार फिर गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। जो सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जिन कप्तानों को हम देख रहे हैं, जब टॉस के बाद उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी टीम में तब्दीलियाँ क्या हैं, या तो वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता टीम में आज तब्दीलियाँ क्या है, या वो खिलाड़ियों के नाम नहीं बता पाते। तो मासिवाय कराची किंग्स के बाकी 5 फ्रेंचाइजीज के जो कैप्टन हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगर उनको अपने खिलाड़ियों के नाम नहीं पता तो आपके लिए ये हैरानकुन बात नहीं है? बिल्कुल हैरानकुन बात है, और लग ऐसे रहा है कि शायद वो इस लीग को इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना वो पाकिस्तान से खेलते हुए सीरियस होते हैं। क्योंकि आप देखें, कई बार पाकिस्तान टीम में 5-5, 6-6 तब्दीलियाँ होती हैं, और ये कप्तान जब टॉस के लिए वहाँ जाते थे तो इनको सारे नाम ज़बानी याद होते थे। यहाँ पर वो कहते कि 5 तब्दीलियाँ हैं, नाम मुझे याद नहीं। तो मेरे ख्याल में इससे उनका माइंडसेट पता चलता है कि वो कितना इस PSL पर फोकस हैं। तो फ्रेंचाइज मालकान जो हैं उनको भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि भाई अगर कप्तान फोकस हैं तो उनको फिर नाम याद क्यों नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो नज़र नहीं आ रहे कि इतनी उनकी तवज्जो जो है अपनी टीम की तरफ से, वो टाइम पास कर रहे हैं, चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अपना पैसा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2005 अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कराची किंग, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी आखिरी 4 टीमों के जगह हासिल करने के लिए इनके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है, और कैसे ये मुकाबला है हमने आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखा। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने ज़ाती कोशिशों से शौरा आफाक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नीदरलैंड के फ्लोरेंस जॉन बोवलेंडर को पाकिस्तान मदऊ किया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी ने डच एम्बेसी के ताउन से नीदरलैंड के खुसूसी दिन डच किंग डे के मौके पर बोवलेंडर को पाकिस्तान आने की दावत दी, जहां उन्होंने 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फतह की यादों का ताज़ा किया। 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था, जहां बोवलेंडर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनवाया था। बोवलेंडर स्टेडियम पहुंचते ही सीधा गोल पोस्ट की तरफ गए, जहां उन्होंने 2 गोल किए थे। उन्होंने वहां ओलंपियन ख्वाजा जुनैद के साथ वक्त गुजारा। बोवलेंडर के दौरे पाकिस्तान में ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी ने
2 क्लिनिक्स भी मुनक्किद किए जहां बोवलैंडर ने नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स दी। इस मौके पर बोवलैंडर का कहना था कि नीदरलैंड की फतह को अब 35 साल हो चुके हैं और फिर पुराने दोस्तों के साथ मिलना बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने पुराने साथियों के साथ यहाँ नुमाइशी मैच खेलना अच्छा रहेगा। और इस वक्त लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। आपको खुशामदीद कहते हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, आपको पाकिस्तान में हॉकी के चाहने वाले बोवलैंडर के नाम से जो हैं वो तो बाखूबी वाकिफ़ हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उनके मद्दा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान बुलाने का ख्याल आपको कैसे आया? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद हम लोग पिछले तकरीबन 3 ईयर से डच एम्बेसी के साथ, जर्मन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ मिलके स्पोर्ट्स के इवेंट्स कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे किंग्स डे था, इस पे हमारी डच एम्बेसी के साथ काफ़ी अरसे से अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। तो देन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस किंग डे को अगर आप हॉकी ग्राउंड में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो देन हमें बोवलैंडर को बुलाना चाहिए। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मशावरत हमारी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंची एंड देन बोवलैंडर को इंगेज करके उसको पाकिस्तान बुलाया गया। आपने जब भी इंट्रो में बताया, और सिमिलरली बोवलैंडर भी चाहता था कि जहाँ मैं खेला हूँ मैं वहाँ पर आऊँ और अपनी माजी की यादों को ताज़ा करूँ। और यही हमारा, मैं समझता हूँ कि एक प्लान था जिसपे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से फुल सपोर्ट किया गया और आप देखें कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। अच्छा ख्वाजा जुनैद साहब, आप पंजाब हुकूमत के साथ भी वाबस्ता हैं और उनके यूथ प्रोग्राम में उनके फोकल, जिस तरह आपने बताया, तो जब आपने डच हॉकी स्टार बोवलैंडर को पाकिस्तान आने की दावत दी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन समेत दीगर इदारों को भी यकीनन मुत्तला किया होगा, लेकिन उनके दौरे में ना तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई नुमाइंदगी नज़र न आई, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की। नहीं, इसमें जो हमने इस्लामाबाद में क्लिनिक किया तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा वो खुद तशरीफ लाए और स्पोर्ट्स बोर्ड का पूरा अमला आया और डेफिनेटली उसमें हमें उन्होंने सपोर्ट भी किया ग्राउंड एंड फैसिलिटीज़ में। इसी तरह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हमें फुल फैसिलिटेट किया ग्राउंड एंड तमाम फैसिलिटीज़ में। और हमने तमाम अदारों को इनवाइट किया, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे लंच में जो प्रेसिडेंट है हमारे आरिफ सईद साहब तशरीफ लाए। इसी तरह खालिद साहब जो है हमारी लाहौर के क्लिनिक में तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि ये इस इवेंट में तमाम स्पोर्ट्स के जो हमारे हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। PHF मेरे ख्याल में 1 मई भी था, छुट्टी भी थी, मोस्ट लाइकली कि वो लाहौर में अवेलेबल ना हो, बट वी सेंड इन्विटेशन टू ईच एंड एवरीवन जो भी हमारे स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। अच्छा ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, आप पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर हॉकी के फ़रोग़ के लिए ख़ास मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरह अभी आपने बोवलैंडर को पाकिस्तान मदऊ किया, आने वाले दिनों में जो आपकी अकेडमी है क्या मज़ीद इरादे रखती है, क्या मज़ीद काम करना चाहती है और आप इस हवाले से और क्या मंसूबे बना रहे हैं? ये बड़ी आपकी अच्छी बात है। देखें मेरे पास जो कुछ भी है, जो मेडल्स हैं, जितनी भी इज्जत है, वो सब इस मुल्क की वजह से और इस खेल की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम जो मेरी एकेडमी में मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश संदेला साहब है, जुनैद चट्टा है, यूसुफ जमाल, जितने भी मेरे साथ लोग हैं, आप यकीन करें हमारा वन फोकस है कि ग्रास रूट पे शायद हर बंदा बात करता है कि जी ग्रास रूट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा एक फोकस ये है कि जब तक आप इंटरनेशनल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप कभी भी यूथ को एंगेज नहीं कर सकते। हमारे से सिर्फ 15 गज दूरी पर क्रिकेट स्टेडियम है और आप देखिए हर दूसरे माह या तीसरे माह वहाँ पर कोई ना कोई इंटरनेशनल टीम आई होती है। और यही वजह है कि क्रिकेट के अंदर एक जो रुझान है, जो बच्चों का शौक है, वो यही है कि वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही। तो हमारा भी यही टारगेट था कि इंटरनेशनल जो इवेंट है उसको मुनक्कद करें। हम लोग एक यूरोप में इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और पाकिस्तान से टीम हो। मोस्ट लाइकली ये हम हॉलैंड, नेदरलैंड में या जर्मनी में करेंगे। इसी तरह हम इंग्लैंड में भी एक इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें भी हम पूरी दुनिया से जो हमारे स्टार्स हैं उनको इन्वाइट करेंगे। और हमारी ये कोशिश है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की FIH को, कि हम एक वर्ल्ड हॉकी क्लब चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में होस्ट करें।
ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए आप जिस अंदाज में कर रहे हैं इसके लिए हमारी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान हॉकी के फ़रोग़ के लिए आप इसी तरह काम करते रहें और कामयाबियां समेटते रहें। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए जिस अंदाज में काम कर रहे हैं आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।